गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े हैं। शाम 5 बजे तक करीब 89% 89.93% वोट पड़ा है। तमिलनाडु में 5 बजे तक 82.24% मतदान हुआ है। बंगाल में अब तक का रिकॉर्ड मतदान है। बीते कई अगर चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 90% मतदान, एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में करीब 82% से ज्यादा वोटिंग, लेकिन पश्चिम बंगाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बंगाल में अब तक की सबसे रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। घर घर से मतदाता निकला और अपने वोट का प्रयोग करने के लिए वो गया। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। 89.93% वोटिंग, यानी करीब 90% वोटिंग हुई। और अभी तो डेटा सेटल होना बाकी है। अभी तो डेटा सेटल होगा, यानी 90% से ऊपर जा सकता है। जी हां, तमिलनाडु से भी बड़ी खबर है। वहां पर भी शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी 80% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई है। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान सुबह से ही, जी हां, सुबह से जैसे ही वोटिंग विंडो खुली, सुबह से ही गली गली चप्पे चप्पे पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और इस बार जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग हुई है। और बड़ी बात यह भी है कि पिछले तमाम चुनावों के मुकाबले इस बार हिंसा भी पश्चिम बंगाल में कम हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जी हां, बंगाल में रिकॉर्ड मतदान पर अमित शाह ने ट्वीट किया। देश के गृह मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, टीएमसी के भ्रष्टाचार का सूरज डूब गया है। जी हां, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो जारी कर तंज कसा है। जी हां, देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में कमाल हो गया। 90% वोटिंग हुई। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, जो लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे बीते कई महीनों से, और अब देखिए उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर तंज कसा है ममता बनर्जी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का सूरज पश्चिम बंगाल में डूब गया है। बम्पर वोटिंग हुई है। 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो बड़ा सवाल, क्या एंटी इनकम्बेंसी काम कर गया बीजेपी के लिए? सवाल ये भी, क्या ये बम्पर वोटिंग टीएमसी के पक्ष में गई है? बड़ा सवाल ये भी, क्या भ्रष्टाचार, कटमनी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मसलों को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर क्या जनता ने बम्पर वोटिंग की है? दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होना है। 29 अप्रैल, 4 मई को नतीजे आएंगे। उसके बाद समझ में आ जाएगा कि 5 विधानसभा चुनाव में किसका डंका बजा और किसकी दुनिया लुट गई। जी हां, पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे सुपर एग्रेसिव कैंपेन और इलेक्शन वाला राज्य था, जहां पर बीजेपी और टीएमसी ने अपनी ताकत झोंक दी थी। अब देखने वाली बात होगी कि फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज कैसा होता है, और 4 मई को नतीजे जो आएंगे उस पर सबकी निगाह रहने वाली है। जी हां, रैनिक दत्ता मुर्शिदाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। पूरे दिन लगातार ये पूरे चुनाव को इन्होंने ट्रैक किया है। ग्राउंड रिपोर्ट्स इन्होंने हर रोज हमें दिखाई है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुर्शिदाबाद से लाइव। रैनिक, आपने बहुत मेहनत की बंगाल इलेक्शन में, आपकी रिपोर्ट्स हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। और आज जिस तरह की बम्पर वोटिंग रैनिक हुई है, ये किसके पक्ष में जाती दिख रही है आपको? 90% वोटिंग हुई है रैनिक, इट्स अ ह्यूज नंबर। देखिए, ये जो 90% जो वोट हुआ है, ये बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग। क्योंकि इसके पहले अगर बात किया जाए तो 2011 साल में 87%, शाम को 5 बजे तक 87% वोटर टर्नआउट था। मगर इस बार शाम को 5 बजे तक जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है 90% वोटर टर्नआउट हुआ है। तो इस बार सबसे महत्वपूर्ण है, मैं 2011 साल का बात किया तो 2011 साल में भी जो मतदान हुआ था उसका रिजल्ट सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में नया सरकार गठन हुआ था। पश्चिम बंगाल में मुद्दे के ऊपर लोग वोट दिए थे। और इस बार कौन से दिशा पे ये चुनाव में वोट गया है वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। मगर ये बात आपको दावे से मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा पश्चिम बंगाल का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल का लोगों का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर फोकस करते हुए लोगों ने आज मतदान किए हैं। क्योंकि आज सुबह से लगातार हम लोग 2 तस्वीर देखते हुए आए हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिला वोटर जो है वो घर से निकल के वोट दिए हैं। और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का जो नौजवान वोटर वो सबसे ज्यादा वोट दिया है। तो इसमें महिला सुरक्षा, महिलाओं का जो इशू, महिलाओं को जो आत्मनिर्भर करना, ये जो मुद्दा पश्चिम बंगाल में हर वक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण होते हुए नजर आया है।
वो आज भी वोटर टर्नआउट में भी देखने को मिला। आज ये पहला चरण का चुनाव में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, महिला कौन से इश्यू में वोट दे रहे हैं, उसके ऊपर ही पश्चिम बंगाल में ये 152 सीट में एकदम डिसीजन हो सकता है। ये आपको दावा के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है रैनिक, आप साथ पश्चिम रहिए, बंगाल रैनिक आप में साथ रहिए और कंटेंट पर जाते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज स्टे विद मी रैनिक, क्योंकि आप जो एनालिसिस करेंगे, आप जो इनपुट्स देंगे वो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं आपकी, और आप जो बताएंगे बहुत सटीक बताएंगे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मी चल रही थी और एग्रेसिव कैंपेन के बाद आज वोटिंग हुई है। जी हां, 152 सीटों पर वोट डाले गए हैं, 90% वोटिंग हुई है। दूसरा फेज 29 तारीख को होना है, 4 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। प्लीज सर टेक नेक्स्ट ग्राफिक प्लीज। जी हां, और अब आंकड़े आपको दिखाते हैं बंगाल चुनाव के। अब आंकड़ों पर हम बात करते हैं। बंगाल चुनाव 2021 के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा। बंगाल चुनाव 2021 वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं। कुल 83.17% वोट पड़ा था। 2021 के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है दर्शकों, गौर से देखिएगा। टीएमसी के खाते में 48.02%, बीजेपी के खाते में 38.1%। नतीजा रहा कि टीएमसी की सरकार बनी। जब 83% वोट पड़ा तो देखिए किस तरह से वोट बटे हैं। 10% का फर्क टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में भी देखने को मिला और उसका नतीजा हुआ कि टीएमसी की सरकार बनी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, यह आपने 2021 के आंकड़े देख लिए। अगला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो मैं आपको दिखाता हूं। बंगाल चुनाव 2026-16 की बात करें, वोट प्रतिशत यानी कुल वोट प्रतिशत करीब 82.66%, करीब 83% वोट था। टीएमसी के खाते में करीब 45% वोट गया, बीजेपी के खाते में सिर्फ 10%। टीएमसी की सरकार बनी। जरा फर्क देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 83-82 मतलब 1.5-2% का फर्क था। और देखिए सरकार किस तरह से बनती बिगड़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव 2011 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। कुल 84% से ज्यादा वोट पड़ा, टीएमसी के खाते में 39% वोट गया, बीजेपी के खाते में 4%। सरकार टीएमसी की बनी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और टीएमसी दोनों अलाइज की तरह लड़े थे, दोनों गठबंधन में थे, दोनों साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, लोकसभा चुनाव के वोट शेयर पर बात करें। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से देखिएगा। 2009, 2014, 19 और 24 के आंकड़े। 2009 में 58% वोट पड़ा, नतीजा यूपीए की सरकार रिपीट हुई। उसके बाद 2014 में आते हैं, 65% वोट पड़े, एनडीए की सरकार बनी। 2019 में 67.4% वोट पड़ा, एनडीए की सरकार बनी और रिपीट हुई। उसके बाद 2024 में 66.1% था, एनडीए की सरकार रिपीट हुई। प्लीज इस ग्राफिक को स्क्रीन पर रहने दीजिएगा। अब दर्शकों मैं आपको फर्क समझाता हूं, देखिएगा। 58-21 का फर्क देखिए। जब 7 से 8% का वोट जो परसेंटेज है वो कम और ज्यादा होता है तो सरकार रिपीट होती है। देखिएगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फिर से समझाता हूं आपको। ये देखिए, उसके बाद 58% यहां पर पड़ा और 61 3% का फर्क था, फिर से वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। वोट देखिए, जब फर्क ज्यादा है, जब भी 5% से ज्यादा का फर्क है, सरकार बदल रही है। 1% के फर्क में देखिए बीजेपी की सरकार बनी, एंटी इनकम्बेंसी काम कर गया। और उसके बाद 2022 में 61% वोट पड़ा था, बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट हुई। यानी जब वोट शेयर में तब्दीलियां नहीं हो रही हैं, सरकार रिपीट हो रही है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये आपको लोकसभा चुनाव के, यूपी के चुनाव के नतीजों के बारे में हमने बता दिया, कुल वोट शेयर के बारे में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अब देखिए ये जो वोट शेयर हैं ये बहुत क्रूशियल है। रनिक दत्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बिहार चुनाव का वोट शेयर हम दिखाते हैं और ये समझाने की कोशिश आपको करनी है। बिहार चुनाव कुल वोट शेयर साल 2000, 1990, 1995, 2000, 2005 कुल मतदान परसेंटेज 62% मतदान 1990 में जब पड़ा था, इससे पहले 54% था। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, आरजेडी की सरकार बनती है। 1995 में आते हैं, वोट शेयर में बहुत फर्क नहीं है, फिर से आरजेडी की सरकार रिपीट हुई। तो जब वोट शेयर में फर्क नहीं है दर्शकों, तो देखिए सरकार रिपीट हो रही है। उसके बाद 2000 में देखिए 62% वोट पड़ा, आरजेडी की सरकार फिर से रिपीट हुई। देखिए फर्क नहीं है, 1%, 1.25%, 1%, 1.25%, 1.5% का फर्क था। 2005 में सिर्फ 45% वोट पड़े, एनडीए की सरकार बनी। ये देखिए, तो फर्क आप देखिए। बिहार में वोटिंग पैटर्न बताता है कि जब वोटिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा फर्क हो, बहुत ज्यादा उछाल हो, तो सरकार बदल जाती है। जब वोटिंग पैटर्न में तब्दीलियां ना आए, सेम वोट पैटर्न हो, तो सेम सरकार रिपीट होती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का देख लिया आप। अब चलते हैं रैनिक के पास। रैनिक दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रैनिक, हमने यूपी के लोकसभा चुनावों के तमाम चुनावों के हमने आंकड़े दिखाए, तो जब जब बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज में फर्क था तो सरकार बदली, जब कम परसेंटेज था तो सरकार रिपीट हुई। इस बार पश्चिम बंगाल में बम्पर चेंज दिखा है। क्या सरकार बदलने जा रही है? एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी बीजेपी के लिए?
क्या लगता है देखिए, ये तो समय बताएगा कि बीजेपी का सरकार बनेगा या एंटी इनकम्बेंसी काम आपको? जी। करेगा कि नहीं। मगर एक बात आप सही कहे कि जब भी ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज में उछाल या पड़ाव देखने को मिलता है, तब भी पश्चिम बंगाल में भी सरकार गिरता हुआ नजर आया है, सरकार चेंज होता हुआ नजर आया है। क्योंकि इसका आपको एकदम देखने को मिलेगा 2011 साल और 2019 साल। अगर आप देखेंगे कि 2011 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए, तो 2011 साल में आप जो आंकड़ा देखा है एकदम सही है। 84% जो वोट हुआ था, वो 84% के आसपास कुल मिलाकर वोट हुआ था। मगर उसपे 38% मिला था टीएमसी को। टीएमसी और कांग्रेस मिलाकर उस टाइम में जो रिजल्ट था, या तो बोल सकते हैं टीएमसी कांग्रेस और टीएमसी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बीजेपी का ये जो गठबंधन था, टीएमसी और बीजेपी 2011 साल में सीपीआईएम के खिलाफ में पश्चिम बंगाल में सरकार तैयार करने के लिए वो लोग लड़ाई किए थे। और जिसका नतीजा पर बीजेपी जब टीएमसी को सपोर्ट किया था, उसी का नतीजा पर 2011 साल में पश्चिम बंगाल में सरकार का गठन हुआ था तृणमूल कांग्रेस का हाथ पकड़कर। यानी उस जगह पर भी आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी और टीएमसी मिलाकर अगर देखा जाए तो 42% के ऊपर वोट दोनों के खाते में आया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज अगर देखेंगे 2011 के पहले 2006 साल में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा उछल नहीं था। पश्चिम बंगाल में 70 टू 78% के आसपास ही वोट रहता था। मगर 2011 साल में जब 84% के आसपास जो चुनाव का मतदान हुआ, तब तस्वीर कुछ बदल गया कि पश्चिम बंगाल में नया सरकार गठन हुआ। इस बार का चुनाव में आप अमित शाह ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर तंज कसा है ममता बनर्जी पर, और उससे पहले उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा भी कि भ्रष्टाचार का सूरज डूब गया। जरा वो तस्वीर देखिए कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वीडियो जारी कर, वो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, टीएमसी का सूरज डूब गया और एक तरफ है अब तक 90% का मतदान। ये देखिए, अब जरा सुनिए, इसका एम्बियंस भी सुनिए इस वीडियो का। जी हां, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए डूबते सूरज की तस्वीर है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी के सरकार का जो सूरज है वो डूब गया है, टीएमसी का सूरज डूब गया। ये स्काई शॉट्स हैं और देखिए अमित शाह ने तस्वीरें साझा की हेलीकॉप्टर से, शायद यात्रा के दौरान उन्होंने ये वीडियो बनाया हो, और वो लिख रहे हैं कि अब जो है टीएमसी का सूरज डूब गया है, भ्रष्टाचार का सूरज डूब गया है। ये तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। रैनिक दत्ता मेरे साथ हैं। रैनिक, अमित शाह जी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुश होता दिखा रहे हैं, और एक तरफ तस्वीर है जिसमें सूरज डूब रहा है, और वो तंज कस रहे हैं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का सूरज अब डूब चुका है। रैनिक, देखिए, एकदम ही पश्चिम बंगाल में बैठ के, वॉर रूम में बैठ के, ये चुनाव का पहला चरण जो है, उसमें कौन सा जगह पर क्या हुआ है उसके ऊपर नजर रखे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और जिसको कहा जाता है कि पूरा देश में बीजेपी का चाणक्य जिसको कहा जाता है, वो जब पश्चिम बंगाल में बैठकर पश्चिम बंगाल चुनाव के ऊपर नजर रखेगा, तो उनके तरफ से जो वीडियो उसके बाद पेश किया जा रहा है उसमें तो कुछ इशारा रहेगा ही। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज जो 152 सीटों में चुनाव हुआ है, उस जगह को कहा जाता है बीजेपी का घर। यानी नॉर्थ बंगाल का साइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बीजेपी के लिए। अगर देखा जाए तो बीजेपी को 2021 साल में जो 77 सीट मिला था, वो 77 सीट का मैक्सिमम सीट आया था ये नॉर्थ बंगाल, यानी आज जिस जगह में चुनाव हुआ है उस जगह पर। मैं पहले दिन से कहते आया हूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि जो 77 सीट उनको मिला था, जो सीट उनको मिला था, वो खुद के पास रख के और भी जो एक्सेस सीट है उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर नजर देना। और इसके लिए बीजेपी का सबसे मेन हथियार था कौन से एरिया पर किसके ऊपर लोगों का भरोसा है। यानी कैंडिडेट सिलेक्शन जो है वो बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण था इस चुनाव में। ये आपको बोल के रख रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं, तब एक चीज सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बात जब चलता है कि पश्चिम बंगाल में फेस वैल्यू के ऊपर वोट चलता है।
तो फेस वैल्यू को ही इस बार बीजेपी ने जगा दिया है। एक तरफ अगर देखा जाए तो खड़गपुर, जिस खड़गपुर से दिलीप घोष को हटाया गया था, उस खड़गपुर में दिलीप घोष का किस तरीके से प्रायोरिटी, वो देखने के बाद दिलीप घोष को फिर से लौटाया गया। दूसरी तरफ निशित प्रामाणिक, माथाभांगा से निशित प्रामाणिक को कैंडिडेट करना, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एकदम अलीपुरद्वार में अलीपुरद्वार का चाय बगान के साथ जुड़ा हुआ फैमिली, यानी एकदम जो ग्राउंड लेवल फैमिली है, ग्राउंड लेवल में लोगों के साथ मिलता है, उनके साथ कनेक्शन करना, या तो बोल सकते हैं उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर में घर का जो लोग, उनको कैंडिडेट करना। सबसे महत्वपूर्ण है मुर्शिदाबाद में, जिस जगह में मौजूद हूँ, इस जगह में जो टोटल सीट है 22 सीट, इसमें से पिछले बार बीजेपी को सिर्फ मिला था 2 सीट। इस बार जब बीजेपी के सामने ये चुनाव का टाइम आया था, जब सिलेक्शन के टाइम आया था, तब बीजेपी के तरफ से कोई बड़ा फेस ना रखे, 2021 साल में जिस तरीके से बड़ा फेस का इस्तेमाल इधर किया गया था, वो ना करके बीजेपी की तरफ से क्या किया गया कि जो 22 सीटों में 2 सीट बीजेपी को मिला था, वो 2 सीटों का जो एमएलए था उनको कैंडिडेट तो किया गया ही, उसके साथ साथ ही बाकी जो 20 सीट था, उस 20 सीट में चुन चुनकर इस एरिया का सबसे जाना पहचाना, लोगों का परिचित लोगों को कैंडिडेट किया गया है, और जिसका नतीजा आपको इस बार वोट में देखने को मिल सकता है बीजेपी के खाते में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया गया है वो लोगों के साथ मिलता जुलता रहे हैं, वो इलेक्शन के टाइम में नहीं, इलेक्शन के पहले। बिल्कुल, और निश्चित प्रामाणिक अमित शाह साहब के ब्लू आइड बॉय हैं, और जैसा देखा जाए कि जब भी शुभेंदु अधिकारी भी जाते हैं दिल्ली, तो वो बिल्कुल उनके लिए फ्री एक्सेस होता है, अमित शाह साहब से वो मिलते हैं, और बहुत क्रूशियल इस बात का इलेक्शन में। और रहने का आपने बहुत बखूबी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव पर जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जी हाँ, लेकिन जी हाँ, अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसा और झड़पों की खबर भी आई थी। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से आज पूरे दिन हिंसा होती रही, और उस हिंसा के बाद कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, लाठीबाजी हुई। तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो जनता है, जो पब्लिक है, उसने कैसे, एक तस्वीर है वो है जलपाईगुड़ी की, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है, देखिए वहां पर शहर में किस तरह से हंगामा हुआ, कैसे पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के ये कार्यकर्ता थे जिन पर हमला हुआ, और पुलिस उनको बचाकर ले जाती हुई दिखाई दे रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ हुई है, मारपीट की गई। और देखिए, हालांकि 90% वोट आज पड़े हैं, उसके बावजूद वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं, बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु को दिखा रहे हैं हम आपको, जो पीछे कुमारगंज की तस्वीर जहां पर उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की गई, और अग्निमित्रा पॉल हैं, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें थी। देखिए किस तरह से बीजेपी जो उम्मीदवार थे शुभेंदु, उन्हीं को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर पीटा जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर रहे थे, और वो देखिए अपनी जान बचाकर भागते हुए, उनका बॉडीगार्ड उन्हें लेकर भागता हुआ। और अग्निमित्रा जो पॉल हैं, आसनसोल की तस्वीरें एक जगह आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं बाईं तरफ, इनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है। देखिए ये तस्वीरें, सोचिए कि एक कैंडिडेट को, बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु है, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्हीं को पीटने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा कर उनको खेतों में मार रहे हैं, और उनकी जान बचाने के लिए उनका बॉडीगार्ड उन्हें लेकर भाग रहा है। और अभी तस्वीरें मुर्शिदाबाद की, जहां पर बवाल की तस्वीरें देखिए, देसी बम से हमला होता है, लाठीचार्ज की तस्वीर है, पुलिस पर पथराव हुआ है, हुमायूं कबीर का विरोध किया गया है, और टीएमसी एआईडीएफ के जो समर्थक है वो भी भिड़े हैं, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की तस्वीरें भी हैं, साथ ही साथ टीएमसी और एयूजीपी समर्थक भिड़े। देखिए सुबह से ही आज जो तस्वीरें आई हैं उनमें सबसे पहले देसी बम से हमला हुआ, और कई लोग उसमें जख्मी हुए। चोट लगने के बाद उनको तीमारदारी के लिए वहां ले जाया गया। लाठीचार्ज हुई क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उन पर पब्लिक ने हमला किया, जिसके बाद वहां पर देखिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। और बंगाल में टीएमसी का उत्पात जो मचाया टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, वो आपको दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर की कार पर हमला हुआ, उनके साथ हाथापाई हुई, उनके साथ मारपीट हुई। कुमारगंज में देखिए किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और वहां के नेताओं को मार रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार को भी पीटा गया है। ये तस्वीर पोलिंग बूथ पर भी झड़प हुई है। देखिए वहां पर पोलिंग बूथ पर वोट के दौरान देखिए हाथापाई हुई, एक दूसरे के साथ मारपीट की। कुमारगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस की तैनाती के बावजूद
और देखिए शुभेंदु वो तस्वीरों में आपको देख रहे हैं कुमारगंज में बीजेपी के उम्मीदवार जिनके साथ मारपीट और हाथापाई हुई है। इस बीच पूर्व मेदिनीपुर की नंद कुमार विधानसभा से मेरे सहयोगी ब्रायन एंटनी ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, क्या रिएक्शन है पहले चरण की वोटिंग को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा इधर जो एमएलए है 15 साल से, वो इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है, होना चाहिए। यहाँ मतलब शांतिपूर्वक है सब, एकदम शांतिपूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नौकरी की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आपको लगता है कि ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा बेहतर हो सकता है कहीं ना कहीं? वो तो है, हमारा जो केंद्र का जो सरकार है वो तो एकदम निकम्मा ही है, तो इसीलिए तो कारखाना होना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर यहाँ की बात करें तो यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो अच्छा है। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। सर आपसे भी सवाल यही रहेगा, मुद्दे कुछ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर है तो क्या है, क्या चाह रही है लोग, क्या डिमांड कर रही है, यूथ क्या चाहती है इस समय, तो आप बताइए हमारे दोस्तों। इस टाइम यूथ जो है ममता बनर्जी का जान है मोहम्मद यूथ के मन में दिमाग में है, हमेशा के लिए ममता बनर्जी था और रहेगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा की तरफ में फेस्टिवल की तरह यहाँ के बंगाल का जनता जो वोट कर रहा है खुशी से वोट कर रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जितना भी 15 साल में जितना भी काम किया है सब। और यहाँ चीजें शांतिपूर्वक है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंदकुमार में कोई वायलेंस नहीं है, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, कम्युनल वायलेंस नहीं है, यहाँ शांतिपूर्वक से वोट हो रहा है। लेकिन जो बीजेपी है, कल एक बीजेपी का लीडर को हम लोग सोशल मीडिया में देखा, वो पैसा लेके खुलेआम बांट रहा था, क्योंकि यहाँ का जो एमएलए है उसका उन्नयन इतना करा है, उसके मुकाबला वो नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से वो पैसा देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब वो पकड़ा गया, सोशल मीडिया में पकड़ा गया, कैमरा में पकड़ा गया। हम इलेक्शन कमीशन को डिमांड करेंगे, उसका कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करने की हम डिमांड करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, नंद कुमार की जनता की तरफ से हम चाहेंगे जो बंदा है क्या नाम शुभशीष माझी, उसको जल्द से जल्द निर्वाचन कमिश्नर लेके यहाँ का जो लोकल पुलिस है उसको बोल के अरेस्ट करने की मांग हम करेंगे। शेख इरशाद जी, सवाल यही रहेगा, अगर मुद्दों की बात करें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की या बंगाल की, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो शायद ठीक नहीं हो पाया है, जो आपके नज़र में ठीक होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम वोटर है नहीं, आपने काफ़ी साल से आपने दुनिया देखी है, आप में एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी सालों से वोट करते आ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, क्या मुद्दे हैं या नहीं? एक्चुअली चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, और खुशहाली दिन भर आते हैं, और खुशहाली का बढ़िया नाम है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। जैसे कि मतलब है, हर साल में जैसे दुर्गा पूजा आता है, काली पूजा आता है, हर साल में ईद आता है, बकरी ईद आता है। हम लोग यहाँ का वेस्ट बंगाल का हिंदू मुस्लिम, हम लोग सबसे बेहतरीन चीज है जो यहाँ धर्म जिसका है उस सबका है। तो इस नतीजा में आपको एक अंदाजा का कैर करना चाहिए। तो किस्सा कुर्सी में अभी के लिए फैला लेते हैं, रुकने छोड़ते ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी है।